ये कोई अब्दुल तो नहीं वीडियो बना रहा है? जी जी, कोई अब्दुल तो नहीं है? जैसे आबादी बढ़ी दिल्ली की, अब गंदगी कहीं तो जाएगी ना, लोगों के घरों से तो निकालनी है, वो नाले में तब्दील हो गई। अब उसके एक बार दिखा दीजिए, सफाई का वीडियो है भाई साहब, देख लीजिए। तो आप सिर्फ उस नाले के वहां पे मत जाओ दिखाने के लिए कि हाँ ये नाला आ रहा है तो दिखाना। आप कश्मीरी गेट के सामने भी तो वही यमुना आ रही है। पूरे वर्ल्ड को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू से कि जितना हो सके वन टाइम जो प्लास्टिक होती है, बॉटल होती है, इन सबको अवॉइड करा। पानी को छोड़ना भी चाहिए। पानी जब तक छोड़ेंगे नहीं कभी साफ नहीं होगा। जो पानी चलता है वो पानी बिल्कुल साफ होता है। दोस्तों, एक चीजों पे बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो अभी आपने सुना होगा कि तमाम प्रकार की घाटें बनवा दिया, जहाँ जहाँ पे घाटें नहीं थी। पिछले साल छठ पूजा हुआ था पर घरों में हुआ था, कोई अपने छत पे कर रहे थे, कोई अपने खेत में कर रहे थे, जिनका खेत है दिल्ली में वहाँ पे तो घाट पे बिल्कुल साफ सफाई करवा दी गई है, लगातार काम किया जा रहा है। नमस्कार मुन्ना जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रशीद भाई आपका। हाँ जी। घाट पे जो तमाम प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और चलन हो चुका होगा, आपने देखा होगा, और खुशियां लोगों में अलग ही उमड़ रही है, चाहे वो एक मुस्लिम हो, एक राशिद भाई हो, चाहे एक उदय भाई हो। क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं देखिए, पानी जो बाढ़ आया था ना उससे थोड़ी सी फर्क पड़ गया, वो तो कुदरती हुआ है। कोई सरकार ने थोड़ी काम करा, किसी ने काम नहीं करा सही से। अभी भी जाके देख लो पानी गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि यमुना का पानी इतना साफ हो गया है कि अब उसको हम जल इतना पवित्र हो गया है कि हम उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर जमुना का पानी इतना क्लियर हो चुका है तो अच्छी बात है, मगर इसके लिए रेखा गुप्ता जी को क्या पुरस्कारित किया जाएगा? हमने उनको चुना किस लिए था? इसी काम के लिए तो चुना था ना। तो अगर उन्होंने ये काम किया है तो इसी काम के लिए हमने चुना किया, तो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, हम उनका क्या गुणगान करेंगे? और बाकी जो उनके कर्तव्य हैं जिसके लिए हमने उनको चुना है, वोट दिया है, वो भी सारे काम वही करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पूरे 27 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार बीजेपी के कर दिया। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि 27 साल में कि यमुना इससे पहले कभी साफ नहीं हुई क्या? क्या पहली बार ही आपने यमुना को ऐसा देखा है? यमुना में इतनी बार जो सफाई अभियान चले हैं, जो बीजेपी की कार्यकाल में भी चले, फर्स्ट टाइम बीजेपी के कार्यकाल में चला है, बाकी और भी पार्टियों के कार्यकाल में चले हैं। तो बाकी मतलब हम ये बोल रहे हैं जो पहले जो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था वो भी सफाई अभियान नहीं था क्या? वो भी सफाई अभियान था ना। तो जब वो भी था, ये भी है, और बाकी जो और पार्टियों ने करे वो भी हैं। तो जो काम करेगा उसको अप्रिशिएट किएंगे, और जो काम नहीं करेगा तो भाई उसको हम वोट नहीं देंगे। तो रेखा गुप्ता की ये ड्यूटी है, ना कि उनके जिसलिए हमने उनको चुना है, एज उनकी ड्यूटी है कि हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा, हमने चुना भी तो उनको इसलिए है। बाकी और भी काम, यहाँ का जो कानून, यहाँ का जो सड़कें हैं, नाले हैं, यहाँ पर जितना भी स्लम एरिया है, ये देखिए, ये कह रहे हैं सफाई की वीडियो, कैमरे में एक बार दिखा दीजिए। सफाई का वीडियो है भाई साहब, देख लीजिए। ये देखिए, ये जो जमुना सफाई की जो ये स्क्रिप्टेड भी तो हो सकती है। ये कोई अब्दुल तो नहीं वीडियो बना रहा है? जी जी, कोई अब्दुल तो नहीं है? देखो जमुना जो साफ होगा ना, देखिए लोगों का भी हाथ होना चाहिए उसमें। सिर्फ सरकार को कोसना नहीं है, सरकार का भी हाथ होना चाहिए और पब्लिक को भी। गंदा कौन करता है? पब्लिक ही करता है। आप ट्रेन में देख लो, फूल फेंक देगा, फूल तो सड़ जाते हैं। जो अभी कोटन का जो चाइनीज कपड़ा है जो धर्म स्थल में लगाते हैं, वो कपड़ा बगैर जल के सड़ता नहीं है, बरक जाता है। अगर पहले सूती का कपड़े होते तो सरकार को एक इंतजाम करना चाहिए। जो भी धार्मिक चीज होता है, जो जैसा फेंकते हैं जमुना में, उनके लिए गड्ढा खोदना चाहिए, उसमें डालना चाहिए, फिर मिट्टी से उसको ढक दो, जमुना साफ नहीं हो, गंदा नहीं होगा। देखिए उसमें पब्लिक का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। सिर्फ हम बोलेंगे सरकार को, जब भाई सरकार ही करेगा, सरकार हमें भी तो चौकन्ना होना चाहिए ना सर, हमें भी चाहिए ना। जो साफ सफाई जो हो रही है, क्या ये केजरीवाल के राज में नहीं हो सकती? उस टाइम भी हो रहे थे। आप जो है इनका थोड़ी पानी साफ इसलिए मिला है, कुदरती साफ हो गया, बाढ़ आए थे ना, बेनिफिट मिल गया, और बेनिफिट मिल गया इनको। तो क्या मुला जी बाढ़ पिछले साल नहीं आया था? देखिए 6 महीने तक तो रहता साफ पानी, उसके बाद धीरे धीरे गंदा हो जाता। चलिए मैं 6 महीने बाद आपको डिबेट दूंगा। फिर ये जो आप कह रहे हो ना सफाई हो गया, आप जाके पी के दिखाओ मुझे पानी, फिर मैं मानूंगा। अब बहुत सारे बीजेपी का सपोर्टर जो है वो जाके वीडियो बना रहा है। जब आम पार्टी लोग जो है केमिकल डाल के जो झाग को खत्म कर रहे थे, उस टाइम तो इन लोग मुद्दा उठा रहे थे। तो आप भी तो केमिकल डाल के झाग को खत्म कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? वो जो नीले ड्रमों पर पहले ऑब्जेक्शन हुआ था, आज भी तो वही नीले ड्रम यूज हुए हैं, वही ड्रम यूज हुए ना, वही केमिकल यूज हुआ है। और देखिए कुछ ऐसा है कि ज्योग्राफिक भी आप देखा जाए तो ये बारिश जो अभी गई है, अभी आपने देखो कितनी वर्षा हुई है, जहां कितनी बाढ़ आई है, तो ऑब्वियसली आप जब भी
पर्टिकुलर जमुना नहीं, तालाब, नहर और जितने भी आप बांध देखेंगे, जो जिस तरीके से पानी आता है, और अभी भी आपने देखा होगा कितना बड़ा है। तो इस टाइम पर जो फॉरेनी जो मंथ होते हैं अगस्त के बाद के, आप देखेंगे कि इन जितने भी जो नदी हैं, जितने भी आपने देखा होगा तालाब हैं, इनका पानी एकदम पूरा लबालब होता है और वक्त साफ भी होता है। रेखा गुप्ता ने जो किया, ठीक है, केमिकल उन्होंने भी यूज किया है। और दूसरी बात ये कि खाली रेखा गुप्ता के करने से नहीं, देखिए एक बात ये होता है कि ये यमुना के अंदर जिस तरीके से आप कूड़ा, पॉलिथीन, वन टाइम यूज करने वाला बॉटल, आई थिंक मैं वन टाइम यूज करने वाला पॉलिथीन के सबसे ज्यादा अगेंस्ट हूँ, और मैं 2 साल से इस पे काम कर रहा हूँ सभी भारतीयों को और पूरे वर्ल्ड को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू से कि जितना हो सके वन टाइम जो प्लास्टिक होती है, बॉटल होती है, इन सबको अवॉइड करें। जितना ये हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, शायद ही कोई कर रहा होगा, और ये हमने किया और इसको रिपेयर भी हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई ऊपर से उतर कर नहीं आएगा इसको रिपेयर करने। दूसरी बात, पानी को छोड़ना भी चाहिए। पानी जब तक छोड़ेंगे नहीं, कभी साफ नहीं होगा। जो पानी चलता है वो पानी बिल्कुल साफ होता है। आप थोड़ी दूर चले जाओ, जैसा वो क्या पुल है, एक लोहे के पुल की तरफ एक पुल है, वहाँ पर जो है पानी को रोक के रखता है, बैरेज जो होता है। आप बैरेज के पल्ली तरफ जाओ, कल चले जाना, मैं जो आपको लोकेशन बता रहा हूँ, आप लोहे पुल छोड़ के, एक पुल छोड़ के वहाँ चले जाओ। आपको अगर साफ पानी ना मिल जाए, फिर मुझसे आप डिबेट करना कि जब आपने झूठ कैसा बोला। तो पब्लिक को भी जो इसमें से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। राहुल जी, बात ये की जा रही है कि बीजेपी कह रही है कि हमने यमुना में सफाई करवा दी, और कई जगह पानी ऐसा भी हो रहा है, आप घाट के पीछे के साइड, आप सोनिया बिहार के पीछे के साइड चले जाओ, पानी का लेवल अब वो हो चुका है कि आप हाथ में ले रहे हो तो पानी अभी भी काला दिख रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि पानी। मैं आपको बताता हूँ, कई वीडियो ऐसी आ रही है, आपको मैं बताता हूँ, नज्जर को ड्रेन आ रही है जी। वो वीडियो मैंने भी देखी थी, सौरभ भारद्वाज ने भी डाली और कई और भी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो डाल रहे हैं अपने अपने। लेकिन एक चीज बताओ, जब आप हमारे को दिख रहा है कि यहाँ से नाला जा रहा है, और नाला कोई इतना छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, उसको डाइवर्ट करना कहीं और कि 2 दिन की बात है कि हो जाएगा, समय लगेगा। या तो नाला जो आ रहा है इसका अगर आप मैप में आज भी देखोगे तो नज्जर ट्रेन को आप साबरी रिवर के नाम से जाना जाता था पहले वो, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी दिल्ली की, अब गंदगी कहीं तो जाएगी ना, लोगों के घरों से तो निकालनी है, वो नाले में तब्दील हो गई। अब उसके अंदर केमिकल डाल के, जैसे हमने देखा था साबरमती रिवर थी, आज वो साबरमती रिवर क्या बन गई, टूरिस्ट प्लेस बन गया। तो ऐसे ही अब भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है और दिल्ली में भाजपा है, समय लगेगा। आज अगर आप जाओगे तो आप सिर्फ उस नाले के वहां पे मत जाओ दिखाने के लिए कि हाँ ये नाला आ रहा है तो दिखाना। आप कश्मीरी गेट के सामने भी तो वही यमुना आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो यमुना मथुरा से मोड़ दी है जो यूपी को जा रही है, वही उत्तराखंड वाली आ रही है हरियाणा से होती हुई। अब यहाँ पे पानी का सैंपल लो, आप आईटीओ घाट पे जाओ लो, आप उस तरफ वाली जगह में जाओ जो अपना गीता कॉलोनी को जा रही है उस तरफ से लो। लेकिन अगर आप सिर्फ जनता को ये गुमराह करने के लिए कि देखिए यमुना साफ नहीं हुई है, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। आप बना रहे हो, जो छठी मैया का पर्व मनाने जा रही है महिला, कल भी गई, आज भी गए, बोला है कि 3 साल में जमुना साफ होंगे, क्लियर कट बीजेपी ने स्टार्टिंग में बोला है, ये 6 महीने साबरी रिवर की तरह इसमें क्रूज भी चलना है कि आप दिल्ली से बैठ करके नोएडा तक जा सकते हो वहां पे। अब एक सपना, एक विजन है अगर भाजपा का, तो जब वो साबरी रिवर में, साबरमती रिवर में कर सकते हैं तो हमारे को यमुना जी में भी देखने को मिलेगा। जब हम वहां देख सकते हैं काशी विश्वनाथ के अंदर आप देखिए क्रूज चल रहा है, जब वो भाजपा वहां चला सकती है तो मुझे लगता है यहाँ क्या आपत्ति होगी। आज भी तो ये घाट वही है ना, ये तो है नहीं कि नई जमीन खरीदी है भाजपा ने वो घाट बनाने के लिए, वही है। तो जब भाजपा कर सकती है तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती थी। डीटीसी घोटाला उनके ही कार्यकाल में हुआ, जल बोर्ड 60,000 घाटे में उन्हीं के कार्यकाल में गया। ऐसा तो नहीं था कि शीला दीक्षित की सरकार थी या लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार थी या अटल जी। तो ये भी चाहा था कि गरीब जो उनके राज में रह रहे थे उनका झुग्गी तोड़ दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गुमराह करना है, क्योंकि लोग स्टडी नहीं करते हैं, सीधा कहते हैं हाय गरीब पे मार पड़ रही है। झुग्गी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ी गई है। भाजपा की सरकार ने या दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऑर्डर पास नहीं किया। अगर भाजपा की सरकार या रेखा गुप्ता ऑर्डर पास करती तो तमाम झुग्गियां अभी तक टूट चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कौन ठुकरा सकता है, द्रौपदी मुर्मू जी ने ठुकरा सकती है, वो भी एक वो प्रावधान के तहत ही जा सकती है, लेकिन विचारधारा से नहीं कर सकती, मोदी जी नहीं कर सकते। तो हमें इस देश को संविधान से चलाना है, लेकिन लोगों को गुमराह कर दिया कि भाजपा की सरकार आई तो आपकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अब एक केस है लालू पे, कब तक केस चल रहा है कांग्रेस कार्यकाल का, अभी तक बेल पे बाहर है। ऐसे निर्भया की माता जी को 10 साल तक भागना पड़ा न्याय लेने के लिए। क्यों भागना पड़ा? जबकि हमारी कानूनी प्रतिक्रिया जो है वो इतनी लेट है कि अभी यहाँ पे आप किसी का खोपड़ा फाड़ दो, 751 का केस लगेगा, सुबह जमानत लो, वापसी आ जाओ, केस चलता रहेगा।
लेकिन जिसका सर सिस्टम खराब है फिर। हाँ, अब सिस्टम जब चेंज होता है तो कहा जाता है लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है। मोदी जी जो है वो संविधान बदल देंगे। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? आरक्षण खत्म कर देगा मोदी आएगा तो, संविधान खत्म कर देगा मोदी आएगा तो, बाबा साहब ने जो लिखा उनका अपमान कर देगा मोदी आए तो। 9 महीने हो गए मोदी जी को शपथ लिए हुए, उससे ज्यादा ही। कितने आरक्षण खत्म कर दिए, कितनी संविधान की हत्या हो गई, कितनी लोकतंत्र की हत्या हो गई। एक तो एग्जांपल दो। तो सिर्फ जनता को गुमराह करना और झूठ के बल के ऊपर आपको राजनीति करना है, तो वो मेरे को लगता है एक बार आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते।